दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आम के पौधे की देखभाल के बारे में। और अगर आप गमले में आम का पौधा उगाना चाहते हैं या फिर आपका आम का पौधा लगा हुआ है तो हमें कौन सी वैरायटियां गमले में लगानी चाहिए और कौन सी वैरायटियां हमें गमले में नहीं लगानी चाहिए, और आम के पौधे के लिए हमें कैसे मिट्टी तैयार करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आप जो सामने पौधा देख रहे हैं ये हमारा स्वर्ण रेखा आम का पौधा है, और आप देख सकते हैं कि इसकी हर टहनी के ऊपर जो है अभी नया नया ग्रोथ आना शुरू हो गई है, और जिसके जो पत्ते हैं वो भी बिल्कुल आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप भी जो है अपने पौधों को ऐसे ही सही जानकारी के साथ हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम के पौधे की वैरायटी के बारे में कि हमें अपने गमलों में कौन सी वैरायटियां लगानी चाहिए। तो दोस्तों अक्सर जो है आम की काफ़ी सारी वैरायटियां हमें नर्सरी में देखने को मिलती हैं, जैसे कि लंगड़ा, दशहरी, चौरसा, अमरपाली, स्वर्ण रेखा, काटीमोन, सदाबहार, अल्फांसो, अरुणिका, अंबिका। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ, कम से कम 300 से ज़्यादा जो आम की वैरायटियाँ हैं वो हमारे भारत में पाई जाती हैं। और दोस्तों हमारे जो गमले में लगाने के लिए जो सबसे बेस्ट वैरायटी है, सबसे पहले दोस्तों वैरायटी का नाम आता है वो है सदाबहार आम का पौधा। क्योंकि दोस्तों ये पौधा जो है लगातार फ्रूटिंग करता रहता है, और हमें गमले में कुछ ऐसे ही पौधे लगाने चाहिए जो कि छोटी सी हाइट में ही और दोस्तों लगातार हमें जो है फ्रूटिंग देते रहें। और दोस्तों जो दूसरा पौधा है वो है हमारा काटीमोन आम का पौधा। ये पौधा भी दोस्तों बिल्कुल आसानी से गमले के अंदर ग्रो हो जाता है, और आप जो सामने पौधा देख रहे हैं ये हमारा काटीमोन आम का ही पौधा है। और दोस्तों तीसरी जो वैरायटी की हम बात करेंगे वो है दोस्तों अमरपाली आम का पौधा। अमरपाली आम का पौधा भी दोस्तों सबसे बेस्ट रहता है गमले के अंदर लगाने के लिए, क्योंकि वो भी जो है एक बोनी प्रजाति है। और अरुणिका, अंबिका अगर आपके यहाँ पर नर्सरी में मिलती हैं तो वो भी अच्छी वैरायटियाँ हैं, वो भी बिल्कुल अमरपाली जितनी ही उनकी हाइट होती है, और वो भी जो है कम ही समय में हमें फल देना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों आपको एक ऐसी जो है बोनी किस्मों का चुनाव अपने गमले में लगाने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें जो है दूसरी वैरायटियां क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो हमारे गमले के अंदर ग्रो नहीं हो पाएंगी, वो भी जो वैरायटियाँ हैं वो ग्रो हो पाएंगी, जैसे कि लंगड़ा, दशहरी। तो दोस्तों वो भी ग्रो हो जाएंगी, लेकिन उनकी जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, और दोस्तों गमले के अंदर कम मिट्टी होने की वजह से जो है वो गमले के अंदर अच्छे से फिट नहीं हो बैठती हैं। काफ़ी सारे जो है तूफान या फिर आंधी जब आ जाती है तो हमारा जो पौधा है अगर उसका साइज़ बड़ा रहेगा तो दोस्तों वो गिर जाएगा और हमारा जो पौधा है वो टूट जाएगा। तो दोस्तों इसी वजह से जो है उनकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से उन वैरायटियों को हम गमले में नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों वो भी जो है गमले में बिल्कुल आसानी से ग्रो हो जाती हैं। और दोस्तों आप ये स्वर्ण रेखा पौधा देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल आसानी से जो है गमले में ग्रो हो जाता है, और इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों आप इसको भी अपने गमले में ज़रूर लगा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आम का पौधा लगाने की या फिर उगाने की, कि कैसी मिट्टी में हमें हमारा आम का पौधा उगाना चाहिए। दोस्तों अक्सर काफ़ी सारे पौधों में ये समस्या देखने को मिलती है, या फिर आपके गार्डन में पौधे लगे हुए होंगे तो हमारा पौधा जब लगाने के बाद एक बार तो जो है अच्छी ग्रोथ दिखाता है, चाहे आप नर्सरी से पौधा लेकर के आएँ या फिर आप जो है ज़मीन के अंदर वैसे गुठली की मदद से पौधा उगाएँ। तो दोस्तों उसके बाद जो है आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा, और आने वाले 1 साल में तो आपका पौधा बिल्कुल ही मर जाएगा। तो दोस्तों इसका कारण जो है हमारी मिट्टी होती है। अगर हम मिट्टी को सही तरीके से जो है तैयार नहीं करेंगे तो भी हमारे जो आम के पौधे हैं वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे इस मिट्टी को देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जो है भुरभुरी मिट्टी हमने इसके लिए तैयार की है। दोस्तों आम का पौधा सूखने की दो समस्या अक्सर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो जो है हम मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, और दूसरा जो है हम समय का सही चुनाव नहीं करते हैं पौधा लगाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे गमलों की मिट्टी कितनी भुरभुरी है। अगर इनके अंदर हम पानी डाल देंगे तो दोस्तों कुछ ही समय के बाद जो पानी है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, और हमारे पौधे में पानी रुकने की समस्या नहीं आएगी। अक्सर हम घरों में देखते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है पौधे लगाए जाते हैं, और दोस्तों उनके जो पौधे हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार से जो है पौधे लगाते हैं तो आपके पौधे भी बिल्कुल ग्रो नहीं हो पाएंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ पिछले साल के पौधे भी इसके अंदर लगे हुए हैं, और कुछ इस साल भी इन्होंने जो है गुठली की मदद से पौधे उगाए हैं। दोस्तों चाहे आप पौधे गुठली की मदद से उगा रहे हैं या फिर आप नर्सरी से पौधा लेकर के आ रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप ऐसी मिट्टी के अंदर अपने पौधे लगाएंगे तो आपके पौधे बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन पौधों के अंदर जो है पानी रुकने की समस्या आ गई है, और अच्छी मिट्टी ना होने की वजह से ये पौधे हमारे ग्रो नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों एक बार जब गुठली से हम पौधा उगाते हैं, एक बार तो हमारा जो पौधा है बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रो करेगा, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे आने वाले समय में लगभग 1 साल के अंदर तो आपका पौधा इस प्रकार से जो है पत्ते सूखने लगेंगे और आपका पौधा बिल्कुल ही मर जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार का पौधा लगा रहे हैं तो हमें मिट्टी बहुत ही अच्छी तरह से बनानी चाहिए दोस्तों, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं वो ग्रो अच्छे से हो पाएँ। दोस्तों अगर हम ऐसे पौधों में
फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, ऑर्गेनिक या फिर पेस्टिसाइड किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डालते हैं तो दोस्तों उसका जो असर है वो कोई भी पौधे के ऊपर नहीं पड़ेगा और दोस्तों ग्रोथ होने की बजाय हमारा जो पौधा है वो धीरे धीरे सूख जाएगा। दोस्तों इन्होंने भी जो है इन पौधों के अंदर गोबर की खाद और जो है NPK 19 और जो है फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल भी इन्होंने किया था, लेकिन इनके जो पौधे हैं वो फिर भी सूख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी समस्या उन्हीं पौधों में देखने को मिलती है जिनको जो है एक अच्छी मिट्टी के अंदर नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि एक अच्छी प्रकार की मिट्टी के अंदर अपने पौधों को लगाएं और आपका पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रो करेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आम के पौधे के लिए हमें कैसी मिट्टी लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक ऐसे स्टेट के अंदर रहते हैं कि जहां पर आम के पौधे उस जलवायु के अंदर अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, यानी कि आपके घर के आसपास या फिर खेतों में कहीं पे भी आम के पौधे लगे हुए हैं, तो दोस्तों आप जो है कहीं से भी मिट्टी अपने गार्डन की ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे स्टेट में रहते हैं कि जहां पर आम की खेती नहीं होती है और आम के पौधे नहीं पाए जाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए जो है आपको इस प्रकार से मिट्टी तैयार करनी है कि अगर आपके कहीं पे भी आसपास आम का पौधा लगा है तो आपको उस पौधे के नीचे से मिट्टी ले लेनी है और दोस्तों आपको उसे अपने गमले के अंदर लगा करके उसके अंदर गोबर की खाद और जो है नदी का रेत डाल करके उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि उसके अंदर पानी ना रुके। और दोस्तों आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसके अंदर जो है आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। दोस्तों जो सभी प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं उसके अंदर आम का पौधा ग्रो नहीं हो पाता है। दोस्तों काफ़ी सारे पौधों में हमने देखा है कि जो शहरों में ज़्यादातर पौधे लगे हुए होते हैं, दोस्तों वो क्या करते हैं कि जो हमारे साइड में जो खाली प्लॉट होता है या फिर उसके अंदर जो मिट्टी डाली जाती है उसको ऊंचा उठाने के लिए, तो दोस्तों उसी में से जो मिट्टी है वो उठा करके अपने गमलों में डाल लेते हैं और उसी में जो है अपने पौधे लगा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो पौधे हैं वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि वो जो मिट्टी होती है वो 5-6 फीट ज़मीन के नीचे से ली जाती है। और दोस्तों जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो तकरीबन ज़मीन के अंदर 5 या 6 या फिर 8-10 इंच के हाइट तक जो है उपजाऊ मिट्टी ज़मीन के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों आप एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल अपने पौधों के अंदर करें, चाहे आप आम के या फिर किसी और फलदार पौधा आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको जो है इस प्रकार से मिट्टी तैयार करनी है कि आपको बिल्कुल रेतली मिट्टी तैयार करनी है। और दोस्तों अगर आपके आसपास कहीं पे काली चिकनी मिट्टी मिलती है तो दोस्तों आप काली चिकनी मिट्टी के अंदर भी अपना पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों काली चिकनी मिट्टी के अंदर भी हमें जो है नदी का रेत डाल करके और जो है फंगीसाइड पाउडर और गोबर की खाद डाल करके अपने पौधे को लगा देना है। और हम मिट्टी को भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में उसके अंदर गोबर की खाद भी डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों हम जो है उसकी मात्रा ज़्यादा कर देते हैं गोबर की खाद की या फिर आप वर्मी कंपोस्ट की। तो सबसे पहले आप जब भी पौधा लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो है हल्की फुल्की खाद ही हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम एकदम से उसके अंदर ज़्यादा गोबर की खाद डाल देंगे तो भी हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों आपका पौधा फिर भी मर सकता है। धीरे धीरे जो आपके पौधे की पत्तियां हैं वो सूखने लगेंगी और आपका पौधा धीरे धीरे मरने लगेगा। तो आप इस प्रकार से जो है अपने पौधे के अंदर पहले कम से कम जो है गोबर की खाद या फिर आप जो है वर्मी कंपोस्ट डालें तो आपको कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि नर्सरी से जब हम पौधे लेकर के आते हैं तो दोस्तों उसके अंदर जो पहले से ही DAP खाद की मात्रा डाली जाती है और पौधे के अंदर जो थैली होती है, जो ग्रो बैग है, उसके अंदर पहले से ही जो है DAP खाद डाला जाता है और आने वाले 1 साल के अंदर हमें जो है उस पौधे के अंदर बिल्कुल कम खाद देना होता है। तो दोस्तों अगर हम पहले ही जो है उसके अंदर काफ़ी सारा खाद डाल देंगे तो हमारा पौधा पहले से ही गमले के अंदर कम मिट्टी है और उसके अंदर हम और जो है फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे तो हमारा पौधा वैसे ही जो है ज़्यादा खाद देने की वजह से जो पौधे के पत्ते हैं वो सूखने लगते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले पौधे को अच्छे जो है तरीके से मिट्टी के अंदर लगाना है और कम खाद उसके अंदर डालनी है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हमारा पौधा ग्रोथ लेना शुरू करेगा वैसे वैसे हम जो है खाद की मात्रा उसके अंदर बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है साधारण सिंपल तरीके से आम का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लगाने के कितने दिन बाद हमें अपने पौधे में फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आपका आम का पौधा पहली ग्रोथ ले लेगा और उसके पत्ते अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे, बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे, उसके बाद ही आप जो है इसके अंदर NPK 19 या फिर आप जो है उसके अंदर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसके अंदर DAP खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो है DAP खाद की मात्रा कुछ इस प्रकार से रखनी है, आपको उसको भी जो है ज़्यादा नहीं डालना है। आपको अपने पौधे के अंदर जो है 5 या 6 दाने जो है एक गमले के अंदर DAP खाद के डालने हैं। और अगर आप NPK 19 का छिड़काव अपने आम के पौधे पर करना चाहते हैं तो दोस्तों 1 लीटर पानी के अंदर आप पहले आधे चम्मच का इस्तेमाल करें अगर आपका पौधा नया है, और अगर आपका पौधा का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है तो आप उसके अंदर जो है 1 चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पौधे की जड़ें गमले के अंदर अच्छे से जो है फैली हुई होंगी वैसे ही जो है फर्टिलाइज़र हमारे पौधे पर काम करता है। तो दोस्तों अगर आपके पौधा नया लगा है, उसको पौधे को लगे हुए 6 महीने हुए हैं, तो दोस्तों आप उसके अंदर जो है
1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर NPK 19-19 का डाल करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। और आपको इसको जो है 3 महीने में एक बार इस छिड़काव को करना है। और DAP खाद को भी आपको 2 या 3 महीने के अंदर ही अपने मिट्टी के अंदर ऐड करना है। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से आम के पौधे की देखभाल करते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ और अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो नई